अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कैलेंडुला प्लांट के बारे में, इसलिए कि सर्दियों में अब इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, चूँकि सर्दियों का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। कैलेंडुला एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके तमाम चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती हैं, यानी इसके फ्लावर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके लीव्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और फ्लावर्स की जो है वो सुखा के इसकी चाय भी पी जाती है। इसके अलावा इसके लीव्स भी खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, कुक करके भी, और वैसे भी इसको यूज़ किया जाता है। काफ़ी मेडिसिनल प्लांट इसको समझा जाता है। अच्छा, इस प्लांट की सबसे अच्छी बात ये भी है कि एक तो ये यूज़ भी कर लिया जाता है, मेडिसिनल प्लांट है। दूसरी ये कि इसको अमूमन कहते हैं कि इसको अगर आप लगा लें अपने गार्डन में तो इसमें बहुत अच्छी जो है वो बीज वगैरह आती हैं। इससे भी हमारे जो दूसरे वेजिटेबल के, जैसे मेरे पास बहुत सारे वेजिटेबल के प्लांट्स लगे हुए हैं, उन सब में जब बहुत अच्छी जो है वो फ्लावरिंग भी होती है, जिनमें फ्लावरिंग होने वाली होती है, फ्रूट्स लगते हैं। इसके अलावा कीड़े वगैरह जो है ज़मीन में, कहते हैं इसको लगाते हैं तो ज़मीन में जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी इससे मर जाते हैं। ये बातें इसके बारे में और बहुत सारी बातें इसके बारे में की जाती हैं। अच्छा, इस प्लांट को हम जो हैं वो छोटे से पॉट में लगा सकते हैं, बड़े पॉट में लगा सकते हैं। सीड से ग्रो किया जाता है और इसके साइड से बेबीज़ भी निकलते रहते हैं। एक तो ये भी बहुत अच्छा, एक दफ़ा लगा लें आप, उसके बाद साइड से इसके बहुत से बेबीज़ भी, मैंने पिछले दफ़ा तो मेरे निकल आए थे, मैं ख़ुद भी हैरान थी कि इसके इक्का दुक्का बेबीज़ भी निकल आए थे। शायद सीड गिर गया था या जो था, लेकिन ये सीड गिर भी जाता है तो उससे निकल आते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि इसकी सीड ना ही मतलब बनने ना दें शुरू में, इसलिए कि जब सीड बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर प्लांट में फ्लावरिंग कम हो जाती है और नई नई कलियाँ नहीं निकलती हैं। और जैसे ही सबसे अच्छा ये होता है कि जैसे ही इसकी कोई मतलब फूल मुरझाने लगे तो फ़ौरन इससे पहले ही हम कट कर दें। लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने कट नहीं किया। जैसे कोई फूल मुरझाया हो ना, आप फ़ौरन इसको हटा दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मज़ीद जो है वो जो कलियाँ जो सारी हैं ना, इनमें जो है वो मज़ीद तेज़ी से बड़ी होती हैं और मज़ीद कलियाँ बनती हैं, 1 से 2, और ये प्लांट भी फैलता चला जाता है। ये बात बहुत इस प्लांट की अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा इस प्लांट को आप 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। लेकिन जब थोड़ी सी गर्मियों की तरफ आपका प्लांट जाएगा तब आप इसको बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा, इसलिए कि फिर इसमें बर्निंग शुरू हो जाती है, इसके लीव जलने लग जाते हैं। इसलिए फिर उसको पार्शली शेड में रखिएगा। लेकिन आजकल चूँकि अभी स्टार्टिंग है, इसलिए आप इसको फुल डे की धूप में रख सकते हैं। अच्छा, पानी आपने बहुत सारा नहीं डालना है, आपने चेक करके डालना है। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो ये प्लांट ख़राब भी हो सकता है, लिहाजा आपने पानी चेक करके डालना है। आपने इसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं, क्या कर दीजिए। अपने सारे ही प्लांट, जो आपके जितने भी प्लांट्स हैं ना, सब पे फंजीसाइड का स्प्रे, सर्दियों में तो स्पेशली आप कर दिया कीजिए हर 15 डेज़ से। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कीजिए, इसलिए कि इसके लीव्स में अक्सर जो, जैसे मैंने बताया था, फ्लाइज आती हैं जो अपने अंडे दे देती हैं। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, अंडे दे देती हैं और फिर जो है वो इसकी प्लांट की ग्रोथ, तो लीव पूरा ख़राब कर देती हैं, फिर प्लांट की ग्रोथ में ही फ़र्क पड़ता है। लिहाजा या तो आप वो प्लांट का लीव अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो रिमूव कर दीजिए, वरना स्प्रे करते रहेंगे ना आप तो भी आपका प्लांट अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं, अगर एक तो जैसे निशान पड़ जाए ना तो आप ऐसे करके इसको प्रेस कर दीजिए ताकि अंडे जो हैं अंदर ख़त्म हो जाए। आप ये प्रेस कर देंगे ना अच्छी तरीके से तो फिर आपके अंदर, जिसके अंदर जो अंडे से दिए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका लीव बाकी बच जाएगा, वरना पूरा लीव वाइट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइज़र आप इसको सरसों की खली का, यानी मस्टर्ड केक का देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कंपोस्ट का भी दे सकते हैं और बनाना पील का दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अपने सारे प्लांट्स को आप सरसों की खली का अगर देते हैं, मस्टर्ड केक का, तो बहुत ही अच्छा इन पर रिज़ल्ट आता है, यानी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसके अंदर। की बात भी हमारी हो गई। और जैसे मैंने बताया, इसके सीड जो है थोड़े से ना सौंफ के सीड होते हैं ना, उस तरह से मुड़े मुड़े होते हैं, लिहाजा अभी आप सीड ना बनने दीजिए। जब आपका प्लांट थोड़ा सा और सीज़न ख़त्म होने लगे तो आप 1-2 सीड के लिए छोड़ दीजिए और फिर वो नेक्स्ट सीज़न में आप दोबारा से ग्रो कर लीजिए। ये इस प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अभी आपका प्लांट फ़ौरन ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा। 2-3 फ्लावर्स के बाद आपका प्लांट समझेगा बस अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब हमने सीड भी बना दिए, फ्लावरिंग भी कर दी, और फिर प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपने स्पेशली याद रखनी है कि सूखने से पहले ही, फ्लावर के बहुत ज़्यादा सूखने से पहले ही आप फ्लावर को कट कर दीजिए। ठीक है, ये आप ज़रूर कीजिएगा। और आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, बहुत प्यारा प्लांट है। लोग इस प्लांट को जो कटिंग से भी ग्रो करते हैं, मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन कहते हैं कि इस कटिंग से भी प्लांट ग्रो हो जाता है। तो फिर इंशाल्लाह
आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।